ठीक है, देखो इस टॉपिक को बहुत जबरदस्त समझने के लिए हमको समझना पड़ता है इस टॉपिक को। वाष्प दाब एक्चुअल में क्या होता है? वाष्प दाब या इसी को क्या बोलते हैं अपन? वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, ओके, वेपर प्रेशर। ध्यान से समझना क्या होता है वेपर प्रेशर, या फिर इसी को बोलते हैं साम्य वाष्प दाब। साम्य वाष्प दाब को अपन क्या बोल सकते हैं? इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर। पूरे कॉन्सेप्ट से समझना, ठीक है? ये एकदम नया टॉपिक है अपने लिए। कहने का मतलब क्या है? वो जो सॉल्यूशन कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ रहे थे, ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म्स से ये अलग है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? रिपीट मारो एक बार। फर्स्ट हम किसको बोल रहे थे? डिसॉल्व कर रहे थे लिक्विड में, डिसॉल्व कर रहे थे सॉलिड में। लिक्विड में किसको डिसॉल्व कर रहे थे? सॉलिड को। फिर हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था? कौन सा लॉ पढ़ा था? ले शातिल प्रिंसिपल पढ़े थे। डन। ले शातिल प्रिंसिपल क्या बोलता है? अगर कोई रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम में है और आप एक साइड से क्या कर रहे हो? कम एक साइड से क्या कर रहे हो? अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज कर दे रहे हो तो टेम्परेचर क्या करना चाहेगा? टेम्परेचर को कम करना चाहेगा। डन। ये अपन ने देख लिया था। फिर उसमें अपन एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में पढ़े, याद रखना, बहुत बेहतरीन, ठीक है? सेकेंड हमने पढ़ा लिक्विड में अपन किसको डिसॉल्व करने जा रहे थे? लिक्विड में डिसॉल्व करने जा रहे थे गैस। लिक्विड में किसको डिसॉल्व कर रहे थे? गैस। यहाँ पे हमने किसके बारे में पढ़ा? हेनरी नियम के बारे में। किसके बारे में? हेनरी। ये सारे कॉन्सेप्ट तुमको गाना की तरह याद होने चाहिए कि अगर हेनरी नियम अगर बोल रहा है तो पूरे समुद्र के अंदर जा रहा है तो दाब ज्यादा लग रहा है, सॉल्युबिलिटी एक साथ तुम लोग कुछ भी बोलो। समुद्र के नीचे जाओगे तो दाब बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा? अगर यहाँ पे, अगर इस बॉटल पे यहाँ पे अगर गैस है, डन। अगर मैं इस ढक्कन को ओपन किया, ठीक है, और मैं क्या कर दूं? कोई वैक्यूम ले लूं, वैक्यूम जैसा, मतलब कहने का मतलब मैं इसमें से ठेस रहा हूं, समझ रहे? ये ऐसे पूरा पैक है, ये पूरा पैक है, कॉर्क लगा दिया मैं। इस कॉर्क में मैं वो गैस को ऐसे दाब लगा रहा हूँ, समझ रहे हो? अब गैस को अगर दाब लगाऊंगा तो कुछ जो गैस के पार्टिकल नीचे जाएंगे तो वो किस में घुलेगा? ऑफ कोर्स वाटर में डिसॉल्व होगा। यही चीज है, अगर आप दाब ज्यादा लगा रहे हो, मैंने इसको तुमको रीड करके आया करो थोड़ा, ठीक है? प्रेशर ज्यादा, सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा। प्रेशर कम, सॉल्युबिलिटी भी। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, ठीक है? चलते हैं राउट्स के लॉ। तो अपन ये सारी चीज पढ़ चुके हैं और ये तुम रिवीजन में रखोगे इसको, ठीक है? भूलना नहीं। साम्य वाष्प दाब या वेपर इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर, इस चीज को समझते हैं। किसी भी सिस्टम, भैया सिस्टम क्या होता है? आप क्या जानते हो? इवेपोरेशन का एक प्रोसेस जानते हो क्या? व्हाट इज इवेपोरेशन? इवेपोरेशन कहने का मतलब क्या है? क्या बोलते हैं यार उसको? वाष्प में कन्वर्ट हो जाना को क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं कि वही, ठीक है? ये कहने का मतलब क्या है? अपने पास कोई लिक्विड है, अपने पास क्या है? कोई लिक्विड, ठीक है? खाना पकाने की प्रोसेस आप याद करो। क्या आप किचन में खाना पकाते हो, कढ़ाई के ऊपर में आप क्या डाल देते हो? तो ऊपर डाल देते हो। वही प्रोसेस में समझाने का कि अगर ये पूरा पात्र खुला हुआ है, मतलब अपन क्या कर रहे हैं? अंदर आग गिनी उसको चेक कर रहे हैं, ठीक है? तो उस केस में क्या होगा? इधर से हमने टेम्परेचर दिया, कुछ भी हम क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर दे। टेम्परेचर देने पर क्या होगा? ये जो आप लिक्विड है ऊपर ओपन है, पूरा क्या है? ओपन है तो क्या होगा? जहां से वाष्प गर्म होगा और ये सरफेस एरिया पे होता है। हम जानते हैं क्या ये कहां पे होता है? ये फिनोमिना सरफेस पे होता है, सतह पर होता है। यानी इवेपोरेशन का प्रोसेस कहां पे होता है? सरफेस पे। कि सरफेस के जो पार्टिकल्स है वो कहां भाग जाते हैं? ऊपर चले जाते हैं। समझते हैं इस चीज को? और कैसे इवेपोरेशन होता होगा, क्या उसमें फिनोमिना लगता होगा, इस चीज को अपन समझने जा रहे हैं। मैंने टेम्परेचर दिया, ये सारे जो पार्टिकल्स हैं, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, वो क्या होना स्टार्ट हुआ? गर्म होना स्टार्ट हुआ, और फिर इनका टेम्परेचर हाई हुआ और ये वेपर में क्या हो गए? कन्वर्ट हो गए। वेपर में क्या हो गए? कन्वर्ट। वेपर में ऐसे कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? ऐसे कैसे वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा? चीज को समझना।
जब भी एक होता है वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm, 1 atm होता है। कितना एटीएम होता है? 1 atm। एटमॉस्फेरिक कितना? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, बॉइलिंग पॉइंट मींस आप क्या समझते हो? बॉइलिंग पॉइंट मींस क्या होता है? अगर ये लिक्विड का प्रेशर है, लिक्विड का प्रेशर है, डन, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट कहने का मतलब क्या है कि हम किसी लिक्विड को उबाल रहे हैं, उबालने के बाद उसको गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, उबालने के बाद उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? गैस में। ऐसे कैसे वो गैस में कन्वर्ट हो सकता है? अगर मुझे उस पार जाना है, अगर मुझे उस पार जाना है, मैं यहीं से ऐसे खड़े रहूंगा उस पार चला जाऊंगा क्या? इट इज पॉसिबल नहीं। मेरे को क्या चाहिए? कोई मुझे जबरदस्ती का लाभ एक सीढ़ी दे, ठीक है, सीढ़ी में मैं चढ़ूंगा तो मैं उस छत के बराबर हो जाऊंगा, मैं उस छत के बराबर हो जाऊंगा, और जैसे उस छत के बराबर हुआ मैं जंप कर जाऊंगा उस साइड। सेम यहाँ पे भी वही फिनोमिना लगता है कि ये जो लिक्विड का वेपर प्रेशर जो कम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब हमने इसको टेम्परेचर दिया, हमने इसको क्या किया? टेम्परेचर दे दें तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो बढ़ेगा, प्रेशर क्या है? बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ेगा तो इसका जो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है और इसका जो लिक्विड का प्रेशर, दोनों क्या हो जाने चाहिए? इक्वल हो जाने चाहिए। ऐसे केस में फिर बॉयल होना स्टार्ट होता है, बॉयल होने के बाद वो वेपर में कन्वर्ट होता है। इट इज क्लियर? अब एक बार और समझते हैं। अभी तक क्या हो रहा है? ये पात्र खुला हुआ है, मैं ये स्टार्ट नहीं किया राउंड का नियम पहले इसको समझने के बाद ही स्टार्ट। ये पात्र पूरा खुला हुआ है, खुले पात्र में हम अगर टेम्परेचर दे रहे हैं तो ये वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है। इट इज सिंपल फिनोमिना, यहाँ पे कोई लॉजिक वाली बात नहीं है कि अगर अपन तालाब के पानी को अपन गर्म करना स्टार्ट करें, तालाब के जो पानी के जो सरफेस है सबसे ऊपर है वो क्या हो जाएगा? वेपर में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें क्या बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं। अब क्या करते हैं? खाना पकाना स्टार्ट करते हैं। पर एक को तोड़ देते हैं लोग, ये ऐसे। मैंने इसको क्या कर दिया? बंद कर दिया, पूरी तरह से मैंने क्या कर दिया? बंद। अब हमारा जो सिस्टम है, इट इज सिस्टम, और ये क्या है? पूरा क्लोज है। कैसे है ये? क्लोज। पूरा साफ करके फिर से बना, ठीक है। ये क्या है? अपना सिस्टम और ये क्या है? इस बार पूरी तरह से इसे बंद है। ओके, बंद है। इसमें कोई लिक्विड ऐसे भरा हुआ है, क्लियर? ठीक है। हमने कुछ टेम्परेचर दिया, इसको कुछ टेम्परेचर दिया, कहने का मतलब ये इस टाइप से हो गया, ये इस टाइप से पूरा क्लोज है। स्टील का है, मान के चलते हैं ये किसका है? स्टील का। आप इसको टेम्परेचर दिए जा रहे हो, टेम्परेचर दिए जा रहे हो, क्या होगा बोलो भैया? टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा? अगर ये बंद है, सोच के बताओ क्या होगा? बोल। इट्स सिंपल भैया कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये वाष्प बनना स्टार्ट हो जाए। ऐसे क्या होगा? वाष्प बनना स्टार्ट हो, मतलब यहाँ पे पूरा वाष्प के कण इकट्ठा होना स्टार्ट हो। हाँ बोलो, ये पूरा क्या है? वाष्प के पार्टिकल। अगर हम इसको क्या दे रहे हैं? टेम्परेचर दे रहे हैं। क्लियर? प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट शुद्ध द्रव है। ये क्या है? शुद्ध द्रव, कोई भी शुद्ध द्रव मतलब प्योर सॉल्वेंट। प्योर क्या है? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मींस जो विलायक होता है। वाटर अपना क्या है? विलायक है, तो इसको बोल देते हैं प्योर सॉल्वेंट। ओके, वाष्प बनना स्टार्ट हुआ, ओके, ये वाष्प बन रहे हैं, बनते रहेगा। क्या? ढक्कन खोल दो, बरई हटा के देखो क्या मिलेगा तुमको? पानी मिलेगा। बहुत बढ़िया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पार्टिकल्स हैं वो संघनित होना स्टार्ट हुए, कंडेंसेशन होना स्टार्ट हुआ, मतलब जो वेपर के जो पार्टिकल है वो पास आने स्टार्ट हुए। जैसे अपन क्या करते हैं? पहाड़ों में इतनी वर्षा क्यों होती है? पहाड़ में इतनी बारिश क्यों होती है? क्योंकि अगर ये पहाड़ है, ठीक है, ये अगर पहाड़ है, इधर से जो वाष्प के जो पार्टिकल्स है वो आ रहे हैं, यहाँ पे आके इकट्ठा होंगे, मतलब मॉलिक्यूल पास आ रहे हैं, उनका वेट ज्यादा हो रहा है। वेट ज्यादा होने के कारण क्या होगा? जो पार्टिकल्स हैं वो फिर से कहाँ आना स्टार्ट होंगे? इधर आना स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर? क्या पहले लिक्विड से वेपर बन रहा था, हाँ बोलो। अब वेपर से लिक्विड बनेगा। इट इज क्लियर?
इसी स्टेट को बोलते हैं अपन क्या, साम्यावस्था। क्या बोलते हैं, साम्यावस्था। एकदम क्लियर। अब इस चीज को समझना, क्या समझ रहे हैं आप? अपन साम्य वाष्प दाब, साम्य वाष्प दाब, सिंपल सी बात है। अगर मैं वाष्प दाब बस बोलूं, क्या बोल रहा हूं मैं, वाष्प दाब, वेपर प्रेशर। क्या होगा वेपर प्रेशर? अगर मैं क्लास का प्रेशर बोलूं, स्टूडेंट का प्रेशर बोलूं, अपन लोग बैठे हैं सब क्लास में, सबके सब दीवार पे कितने जोर से प्रेशर लगा रहे हैं, ये क्या होगा, अपना प्रेशर होगा, हम कितना प्रेशर लगा रहे हैं। लेकिन क्या होगा अगर इसमें पार्टिकल्स हैं, गैस के पार्टिकल्स हैं, गैस के पार्टिकल जैसे आप सिलेंडर ले लो, सिलेंडर में जो पार्टिकल्स हो कितना प्रेशर से दाब लगाता होगा। हाँ बोलो, भागने के लिए जब अपन प्लेन में जा रहे थे, जब प्लेन में जा रहे थे तो कुरकुरे का जो पैकेट था वो बड़ा हो गया था, प्रेशर तो लगा रहा था वो सरफेस पे, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या कर रहा था, वो भागने के लिए प्रेशर लगा रहा था। यहाँ पे भी जो पार्टिकल्स हैं, अगर मैं फुल प्रेशर से कार्बन डाइऑक्साइड को ऐसे पैक कर दूं, कार्बन डाइऑक्साइड को पूरी तरह से क्या कर दूं, पैक कर दूं, तो ये जो पार्टिकल्स हैं, एयर के पार्टिकल्स हैं, वो इस पे फोर्स लगाएगा, इस पे क्या लगाएगा, फोर्स, बाहर आने के लिए। एक और जबरदस्त कॉन्सेप्ट अपन कल पढ़े थे भैया, समुद्र के नीचे जाएंगे नाइट्रोजन की जो सॉल्युबिलिटी वो बढ़ जाएगी। हाँ बोलो, बहुत नीचे जाएंगे तो नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। पूरे अपने नस में तो नाइट्रोजन बहुत ज्यादा क्या हो चुका है, घुल चुका है। अब प्रेशर ज्यादा था तो घुल गया था, अपन ऊपर आ गए, अपन कहाँ गए, ऊपर। प्रेशर क्या हुआ, कम, नस के अंदर का प्रेशर ज्यादा, बाहर का प्रेशर कम, तो ये क्या करेगा, इसीलिए तो फट जाएगा ये। क्यों? क्योंकि अंदर के जो प्रेशर ज्यादा है उसको अधिक से कम की ओर क्या करेगा, मूव करेगा। तब क्या लगा रहा है, और जो नाइट्रोजन के जो पार्टिकल्स हैं वो हम अपने वेन्स में, अपने नस में, हमारे नस में क्या कर रहे हैं, वो प्रेशर लगा रहा है बाहर आने के लिए। डन, उसी को ही बोल सकते हैं प्रेशर। यहाँ पे क्या है, ये वर्ड क्या है, मतलब सबसे पहले आपने क्या प्रेशर वर्ड समझा, प्रेशर वर्ड समझे। क्या प्रेशर वर्ड, कि किसी कंटेनर के अंदर उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बाहर आने के लिए कितने दाब लगा रहे हैं, कितने दाब अप्लाई कर रहे हैं, कितने प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड ओनली प्रेशर। लेकिन अपन क्या पढ़ रहे हैं, साम्य वाष्प दाब पढ़ रहे हैं, इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर पढ़ रहे हैं। ये कंडीशन समझते हैं, फिर इसको भी समझ लेंगे। क्या हुआ, हमने कोई टेम्परेचर अप्लाई किया, कुछ भी टेम्परेचर अप्लाई कर देते हैं। इसमें हमने एक बर्नर लिया, बर्नर लेके इसको हमने गर्म करना स्टार्ट किया, इसका टेम्परेचर बढ़ा, ये वेपर में कन्वर्ट हुआ। वेपर में कन्वर्ट होने के बाद ये इकट्ठा होना स्टार्ट हुआ। इकट्ठा होने के बाद क्या होगा, ये जो वेपर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक साथ इकट्ठा होके वो फिर से किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में। अब ये प्रोसेस कैसा है कि भैया लिक्विड से क्या बन रहा है, गैस, गैस से क्या बन रहा है, लिक्विड से गैस से एक साथ हो रही है ये दोनों प्रोसेस। और बोला ना जी, ये प्रोसेस अगर साथ साथ चल रही है, इस प्रोसेस को हम नाम दे देते हैं साम्य, साम्यावस्था क्या देते हैं, नाम दे देते हैं। चलो ठीक, बहुत जबरदस्त बात। मुझे एक चीज बताओ, अगर यहाँ पे जो वेपर इकट्ठा हुआ है ये ढक्कन के ऊपर में, ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, ये फटाक से एकदम नीचे आ रहा है। कहाँ गिरेगा बताओ, कहाँ गिरेगा, अगर ये पार्टिकल्स है, यहाँ पे पार्टिकल है ढक्कन के नीचे बरई में, ठीक है, ये ढक्कन के नीचे पार्टिकल्स हैं वेपर के, ठीक है, कहाँ गिरेगा, अगर वो जो पॉइंट है, मतलब वो क्या बोलना चाहिए यार, लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, कन्फर्म है भैया, सिंपल सी बात है, ये इस पानी में ही गिरेगा। हाँ बोलो, नीचे गिरेगा क्या पानी के, तो कहाँ गिरेगा, सरफेस पे गिरेगा। कहाँ पे, सरफेस पे, इसको बोलते हैं सतह पे। क्लियर? क्या कहने का मतलब, अगर कोई सिस्टम वेपर प्रेशर कहना साम्यावस्था पे है, अगर कोई सिस्टम साम्यावस्था पे है और वो जो गैस के पार्टिकल्स हैं, ऊपर में जो गैस के पार्टिकल बने हैं, वो गैस लिक्विड से फिर से क्या कर रहा है, वो गैस क्या कर रहा है, लिक्विड में प्रेशर लगा रहा है। वो जो गैस के पार्टिकल है लिक्विड में प्रेशर लगा रहे हैं, इसी को ये अपन बोलते हैं इक्विलिब्रियम वाष्प दाब। सो सिंपल, इसका डेफिनेशन में लिखवा दूं तो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। कहाँ पे लिखवा दूं मैं, इधर लिखवा दूं, एकदम इजी है, आप लिखो। साम्यावस्था पर लिख लेना परिभाषा, साम्यावस्था पर ये प्रोसेस पूरा इक्विलिब्रियम में है क्या, ये इक्विलिब्रियम में है क्या, तो थोड़ा और देख लो।
ये जो गैस के पार्टिकल है, ये जो गैस के पार्टिकल है, ये गैस के पार्टिकल, ये दाब लगाएंगे, इस पे दाब लगाएंगे, इस पे दाब लगाएंगे, इस पे सरफेस पे, सतह पे दाब लगाएंगे। क्लियर क्या? ठीक है। साम्य अवस्था पर वाष्प द्वारा साम्य अवस्था पर वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर, द्रव की सतह पर लगाया गया दाब को क्या बोलेंगे? साम्य वाष्प दाब बोलेंगे। क्या ये वर्ड आपको पूरा समझ में आया? क्या होता है साम्य वाष्प दाब? ठीक है, आप यहाँ पे हेडिंग लगा सकते हो और थोड़ा सा ये जो है द्रव इक्विलिब्रियम इस पे है गैस पे। ओके, ये चीज रखना। ये पात्र कैसे हैं? बंद पात्र हैं। और ये जो आप फेयर कॉपी में इसको लिखोगे, ये राउल्ट के नियम के ऊपर आएगा। इसको समझने के बाद ही हम राउल्ट के नियम को समझेंगे। आप लिख चुके हो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि राउल्ट के नियम को समझने के लिए हमको ये वर्ड समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है ना। सीधा सीधा राउल्ट के नियम पे जाते तो ये वर्ड नहीं समझते, आंशिक वाष्प दाब नहीं समझते। ठीक है, घड़ी रोक हो गया। क्या मैं पूरा रफ कर दूं? अब राउल्ट के नियम को समझने का टाइम है। बहुत जबरदस्त टॉपिक है, इसको अच्छे से समझना। ठीक है, साफ कर दूं मैं, पूरा साफ कर दूं। एकदम सिंपल सी बात। इक्विलिब्रियम वाष्प दाब क्या है? बोलो, कोई एक बोलो। इक्विलिब्रियम वाष्प दाब, हाँ बोलो बिना देखे घड़ी रखी। बहुत बढ़िया। क्या मिसिंग हुआ इसमें? बोलो। बिना देखे बोला करो तुम। तुम देख के मतलब क्या हो रहा है? एकदम सिंपल सा फिनोमिना है भैया। अपने पास कोई थाली लोटा था, हाँ बोला ना जी। क्या था अपने पास? कोई थाली लोटा, हमने उसको पैक कर दिया। कलई कढ़ैया जो भी बोलो, कलई में खाना पकाते तो अपना तोप दिया। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं कि गैस, आई एम सॉरी, लिक्विड से क्या कन्वर्ट हो रहा है? गैस से इक्विलिब्रियम। क्या ये? इक्विलिब्रियम या साम्य अवस्था। साम्य अवस्था में गैस के पार्टिकल्स द्वारा लिक्विड की सतह पर लगाया गया दाब क्या कहलाएगा? साम्य वाष्प दाब। सो सिंपल। ओके, अब इसी कॉन्सेप्ट से राउल्ट के नियम को समझते हैं। अच्छा, मुझे एक छोटा चीज बता दो, आप बताना। ठीक है, क्लियर? देखो इधर चलो, एक सिलेंडर है। ठीक है, ये क्या है? एक सिलेंडर। क्या है? एक सिलेंडर है। क्या बोल रहे हैं भैया जी? देखो इस चीज को देखो। द्रव एवं द्रव के विलयन में किसी द्रव का आंशिक वाष्प दाब उस द्रव के मोल अंश के समानुपाती। इस वर्ड को समझने जाना है। मैं यहाँ पे क्या कर दूं? मैं 10 पार्टिकल रखा है। कितने पार्टिकल? 10 पार्टिकल गैस लिक्विड के बारे में बात कर रहे हैं। तो राउल्ट का नियम किसके बारे में पढ़ा जाएगा? द्रव प्लस द्रव के बाद। अभी तक पढ़ लिए द्रव प्लस ठोस, द्रव प्लस गैस। अब पढ़ने जा रहे हैं द्रव प्लस द्रव। अब इसमें क्या आएगा? राउल्ट का नियम आएगा। मतलब समझ रहे हो? फर्स्ट में
लेश आदमी प्रिंसिपल, सेकेंड में, थर्ड में। क्या जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ये राउंड। मुझे पता है इसमें कितने पार्टिकल है, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, इसमें मैं कर देता हूँ 100 पार्टिकल। कितने पार्टिकल? अब ऐसे उसको मैं क्या कर देता हूँ, ऐसे 100 पार्टिकल मैंने मैंने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। कितने पार्टिकल है? 100। कौन ज़्यादा प्रेशर लगाएगा? क्या समझते हो? प्रेशर ज़्यादा दाब कौन लगाएगा? इस सतह पर ज़्यादा दाब कौन लगाएगा? जल्दी, अरे गलती कौन कौन? गाना आया था नहीं आया? कौन सा गाना है? अरे ये मैं नहीं तो हाँ, मान के चलते हैं गाड़ी का टायर है, ठीक है, गाड़ी का ये भी गाड़ी का टायर है, बहुत जल्दी फटेगा। सो सिंपल, जिसमें हवा ज्यादा हो, जिसमें हवा ज्यादा, सिंपल सी बात है। इसका मतलब क्या हम समझ रहे हैं, जितना ज्यादा पार्टिकल्स होगा, जितना ज्यादा प्रेशर उतना ही, जितना ज्यादा पार्टिकल प्रेशर उतना ही। भूलोगे तो नहीं? गाड़ी का अगर अपन क्या करें, अगर अच्छा एकदम ज़्यादा वाला हवा भर दे तो फट से फूट जाएगा। साइकिल में तुम लोग कभी देखे हुए, हवा भरने के बाद क्या हो जाता है, फूट जाता है। मतलब क्या हो रहा है वहाँ पे, जो पार्टिकल्स हैं वो ट्यूब के उसके अंदर में प्रेशर लगा रहा है। बाबू मेरे को बाहर जाने दो, नहीं तो फोड़ देगा, पंचर कर देगा। तो हो जाता है, फिर पंचर हो जाता है साइकिल, डन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब ये राउंड का नियम भी तो ऐसा ही कुछ बोल रहा है। क्या बोल रहे हैं? अपन ने टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, काई वाला। हाँ बोला ना जी, व्हाट इज काई? मोल प्रभाव। वेरी गुड। मोल प्रभाव क्या बताता है? पूरे सॉल्यूशन में उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का, कहने का मतलब इसमें सॉल्यूशन ए है, सॉल्यूशन बी है, ओके। मोल प्रभाव बताता है इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में ए का कितना भाग है। हाँ बोला ना जी, अगर मुझे काई ए निकालना था तो मैं इसे निकाल देता था, ऐसे निकालता था, नहीं निकालता, कुछ इस तरह से निकाल देता था। नंबर ऑफ मोल्स निकालते थे अपन मोल्स के टर्म्स पे बात करते। तो यही तो बोलता है, जितना ज्यादा पार्टिकल्स होगा, आई रिपीट, जितना ज्यादा पार्टिकल्स होगा प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। आता है समझ में? अब इसी कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। ये तो एक इंट्रो था केवल, मैं फिर से आ रहा हूँ। मैंने जस्ट छोटा क्वेश्चन पूछा था कि नंबर ऑफ पार्टिकल तो प्रेशर भी ज्यादा है, ठीक है, मजेदार चीज। देखो फिर से अपन चलते, ठीक है। राउल के नियम को पता नहीं कब खत्म होगा, है छोटा, मैं चाहूँ तो बस डेरिवेशन लिख दूँ, ये खत्म हो जाएगा, लेकिन समझ के अपन इसको खत्म करेंगे। हमने 2-3 वर्ड समझे। क्या समझे? सबसे पहले इक्विलिब्रियम, वेपर प्रेशर। फिर अपन ने समझा अगर नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा है तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। फिर से चलते हैं, अगर मैंने ले लिया एक लिक्विड ले लिया, ये पूरी तरह से क्या है, बंद है, पूरी तरह से बंद। तो एक और लिक्विड ले लेता हूँ, लिक्विड बी पूरी तरह से बंद है, ठीक है। एक और कंटेनर ले लेता हूँ, इसमें अपन क्या करेंगे, इसको इस बार ना ये इस टॉपिक को समझने के लिए अच्छे आप क्या समझने जा रहे हो, कुछ प्रैक्टिकल करेंगे जबरदस्त, ठीक है। जैसे अपन को आइस को ऐसे बिना रस्सी में, फर्स्ट वीडियो है इसमें, वीडियो कल अपन वो स्कूल में कर रहे थे, बच्चे लोग ऐसे उठा रहे थे आइस को बिना, तो देखे होंगे तुम लोग भी, इंस्टा में देखे होंगे। अपन वो करेंगे, उसके पीछे का रीजन समझेंगे, ठीक है। देखो चलते, लिक्विड ए, इसमें क्या है, लिक्विड ए, इसमें मैं मिक्स कर दूं लिक्विड बी, लिक्विड 1, लिक्विड 2, ठीक है। कुछ टाइम बाद मैं मिक्स करूंगा लिक्विड 1 और लिक्विड 2। अभी मिक्स कर देता हूँ, बाद में कर लेंगे भले ही इसके बारे में, ओके, लेकिन मैं मिक्स कर देता हूँ। अब यही तो करने जा रहा है, राउल का नियम समझने जा रहे हैं हम लोग, रास्ते पे है राउल के नियम को,
ठीक है। मुझे एक चीज बताओ, अगर यहाँ पे इस पे बात करते हैं लिक्विड 2 पे, लिक्विड 2 पे थ्योरी पढ़ोगे तो तुमको सारी चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। लिक्विड 2 का वेपर बनेगा, मैंने आपको अभी इक्विलिब्रियम प्रोसेस समझाया था क्या, ये वही बात है, सारी चीज बोल के बस इतने पे फोकस कर सकते हो। यहाँ पे वही प्रोसेस होगा भैया, ये इधर प्रेशर लगाएगा डन, और ये लिक्विड इधर प्रेशर लगाएगा, सो सिंपल, इसी को अपन इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर बोले थे, क्लियर। अगर इसका मैं क्या करूं, इस लिक्विड की मैं बात करूं, इस लिक्विड की मैं बात, इस लिक्विड की बात, ये भी क्या हो रहा है, कुछ ऐसा ही हो रहा है, ओके डन, क्लियर क्या, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि मुझे लाल लाल पार्टिकल भी मिलेंगे, हाँ बोला ना जी, मतलब दारू के पार्टिकल मिलेंगे, पानी के पार्टिकल मिलेंगे। मैंने वही तो किया है, मैंने किसको मिक्स कर दिया, दारू को मिक्स कर दिया, जिसको अपन क्या बोलते हैं, अल्कोहल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अल्कोहल। मैंने बुबेन जो पीता है उसको मिक्स किया, और अपन लोग जो पीते हैं उसको मिक्स किया, मतलब अपन ने क्या कर दिया, पानी, मैं तो वही बोला, भूपेन ने जो पीता है मतलब पानी पीता है, और अपन लोग भी जो पीते हैं पानी पीते हैं, मैं दारू और थोड़ी बोल रहा हूँ, ठीक है। कहने का मतलब इसमें क्या है, दोनों के पार्टिकल्स, अल्कोहल और वाटर के पार्टिकल्स, जबरदस्त ये समझना आप यहाँ से देखो। ये जो लिक्विड है इसका जो प्रेशर है, मतलब ये वेपर जो बना, ये वेपर जो बना है ये प्रेशर लगाएगा, क्लियर क्या। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो प्रेशर है केवल और केवल किसका है, लिक्विड एक का है, लिक्विड मेरा घर, मतलब चलेगा किसका, मेरा चलेगा, हाँ बोलो, लिक्विड टू, अगर भूपेन का घर चलेगा किसका, भूपेन का, पूरा वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। लेकिन अगर हमारे घर में कोई आएगा माहौल बदल देंगे, समझ रहे हो, मतलब यहाँ पे किसका दबदबा किसका है, केवल और केवल दबदबा किसका है, लिक्विड 2 का, यहाँ पे दबदबा किसका है, लिक्विड 1 का। पूरा जितना प्रेशर लगेगा इसको मैं डिनोट कर दूं P0 से, P01 डन, P01। यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है उसको मैंने इंडिकेट किया, P02 से, सो सिंपल, ठीक है। देखो अब इन दोनों को अगर मैं क्या कर दूं, इन दोनों को मैं मिक्स कर दूं, दोनों को मैं क्या कर दे रहा हूं, इस बार मैं दोनों को मिक्स कर दे रहा हूं। इसको लिख देते हैं शुद्ध द्रव का वाष्प दाब, शुद्ध द्रव का वाष्प दाब, ठीक है, शुद्ध द्रव का वाष्प दाब, या फिर वो क्या है अपना, इन दोनों का अपन देखो, ये जो P10 है, P10 यहाँ पे जो दाब लग रहा है वो किसका है, शुद्ध द्रव का वाष्प दाब, इस इक्वल टू मैं बोल रही हूँ P01, इट इज क्लियर। मतलब यहाँ पे जो भी, अरे ब्लैक नहीं करना है, माहौल खराब हो जाएगा, डन, ठीक है। यहाँ पे जो लगेगा P02 जो लगेगा वो क्या होगा, शुद्ध द्रव 2 का वाष्प दाब, ठीक है। मतलब या फिर शुद्ध दूसरे द्रव का भी वाष्प दाब आप लिख सकते थे, उसको किससे इंडिकेट किया करेंगे, P20 से। दोनों को एक में ही कर दो, ये हमने एक में ही कर दिया, मिक्स कर दिया, दोनों को क्या कर दिए, मिक्स कर दिए, दोनों को क्या कर दिए, मिक्स कर दिए। मतलब यहाँ पे क्या है, द्रव 1 है प्लस द्रव 2 है, द्रव 1 है और द्रव 2 है। अब मुझे बताओ, यहाँ पे तो बड़ा उछल रहे थे, माहौल बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये भी बड़ा होशियारी मार रहा था, मेरा एरिया है, दोनों को मिक्स कर दिया। अब किसका एरिया है बाबू बताओ, तो बोलेगा देखो भाई ना, आधा आपका आधा मेरा, नहीं तो क्या होगा, यहाँ पे आधा जो वाष्प लगेगा, वाष्प दाब, वो लिक्विड B का लगेगा या लिक्विड 2 का लगेगा, और आधा जो वाष्प दाब लगेगा वो किसका लगेगा, इसका लगेगा, किसका, रेड वाले पार्टिकल्स का, मतलब एल्कोहल और वाटर का। इसको इंडिकेट करेंगे अपन किससे, P1 से। देखो आप समझिए, अगर लिक्विड 1 है तो उसका जो आंशिक वाष्प दाब
आंशिक कहने का मतलब आधा ना, पूरा थोड़ी का पूरा था तो शुद्ध द्रव का वाष्प दाब बोल देते थे, आधा आधा एरिया लग रहा है तो इसको बोलेंगे P1 का आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब। ये P1 जो इंडिकेट करेगा वो आंशिक मींस आधा, पार्शियली। डन, क्लियर क्या? मतलब यहाँ पे जो वाष्प दाब लग रहा है आधा आधा लग रहा है, आधा किसका आधा लग रहा है किसका, वाटर का, और आधा जो वाष्प लगेगा वो किसका लगेगा, एल्कोहल का लगेगा। क्लियर ना? तो P1 क्या है, आंशिक वाष्प दाब लिक्विड A का, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल फ्रैक्शन के, इसके मोल फ्रैक्शन के, मतलब मोल प्रभाज के। यही बोल रहा है भाई साहब, देखो द्रव के विलयन में, आई रिपीट, द्रव के विलयन में, दारू पानी के विलयन में, लिख देना यहाँ पे, दारू पानी के विलयन में दारू का क्या, किसका, दारू का आंशिक वाष्प दाब उस दारू पानी के विलयन के मोल अंश के समानुपाती होता है। क्लियर क्या? तो चलो ठीक है। अब अगर आपको किसका निकालना है, आपने तो ठीक है आपने दारू का निकाल लिया, रेड वाला मतलब पानी का आपने निकाल लिया, रेड ब्लैक में कंफ्यूजन मत होना। P2 किसका निकलेगा बताओ, Chi2 का निकलेगा, मोल फ्रैक्शन किसका निकलेगा, Chi2 का। यही चीज को बोलता है कौन, राउड का नियम। नोट करो जल्दी से इसको, अच्छे से डायग्राम बनाना इसका। तो इसमें देखो, अब ध्यान से समझो, राउड का नियम क्या बोलता है, बोलो मेरे साथ बोलो, किसी द्रव के विलयन में, बोलो आगे बोलो, किसी एक द्रव का, आप बिल्कुल बोल सकते हो, द्रव के विलयन में किसी एक द्रव का आंशिक वाष्प दाब कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, उसको अपन नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं बोलते, मोल प्रभाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं कंचन, मोल प्रभाज। क्या मैं तुम सबको मोल प्रभाज बोल दूं, मतलब एक तो बोलेंगे मेरे पास बच्चे फलाना जने हैं, नहीं बोलते ऐसा, मेरे पास मोल प्रभाज है बच्चों की, उसको अपन ने क्या बोल दिया कि ये बोल दिया मोल प्रभाज। नंबर ऑफ पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन। तो फिर से एक बार बोलते हैं डेफिनेशन, क्या, द्रव के विलयन में किसी एक द्रव का आंशिक वाष्प दाब मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। कौन बोला था ऐसा, हमेशा याद रहेगा। आज से 4 महीने बाद याद रहेगा, नहीं रहेगा, 4-5 महीने बाद एग्जाम दिलाने तुमको। क्लियर क्या? ठीक है। अब एक चीज समझिए, अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाता हूँ, समानुपाती के साइन को हटाता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये P1 इज इक्वल टू आ जाएगा, बरोबर आ जाएगा। समानुपाती के साइन को हटाऊंगा तो ये P0 लगेगा, P01, तो मैं लगा दूंगा इसको P01 इंटू Chi1, ये बनता है अपना फॉर्मूला। इट इज क्लियर। सेकंड क्लियर क्या बनेगा बोलो, P2। अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटा दूं तो क्या बनेगा, P02, क्या बनेगा आगे, Chi2 बनेगा। इससे हम डेरिवेशन बनाएंगे, इससे क्या बनाएंगे, डेरिवेशन बनाएंगे। अब करो, और मुझे जाने की आज्ञा दो, परमिशन दो प्रभुओं, इन देवियों। मैं कल आके बताएगा इसका